Hello dear learners, today we will do first poem of our Behive book, that is The Road Not Taken. Robert Frost is the poet of this poem. Robert Frost, remember the name, okay? Now let me tell you a short story of this poem. What is there in the poem? The poet is going somewhere in the forest, okay? There he finds two roads. उसको वहाँ पे दो रोड्स मिलते हैं. देन वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो किस रोड पे जाए, क्योंकि वो दोनों रोड पे तो एक साथ जा नहीं सकता जस्ट बिकॉज वो एक पर्सन है, और एक पर्सन दो रास्तों पे एक साथ जा नहीं सकता. दैट्स नॉट पॉसिबल विद ह्यूमंस. हाँ, भूत हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे हम भूतों की बात नहीं करेंगे. आफ्टर दैट वो डिसाइड करता है एक रोड पे जाने की. वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे स्टे करता है. देन ही डिसाइड्स टू गो ऑन द फर्स्ट रोड. और वो फर्स्ट रोड कौन सा रोड होता है जिस पे बहुत कम लोग गए हुए होते हैं. एंड देन वो एंड में उसको थोड़ा बुरा फील होता है वो रोड लेने के लिए. ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है. इस पोएम में हम पढ़ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक फॉरेस्ट जर्नी के बारे में रहे हैं, बट ये पोएम हमें सिम्बलाइज़ करती है अपनी लाइफ के डिसीजंस के बारे में. लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं और हमें उनमें से एक को चूज़ करना होता है, बट हमें कुछ समझ नहीं आता होता है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है. तो फिर इसमें पोइट ने एक ऑप्शन चूज़ किया अपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा वेट करके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, लेकिन वो ऑप्शन भी गलत साबित हो गया. तो इसलिए इस पोइम में पोइट हमें समझाना चाह रहा है कि तुम जो कुछ भी करो वो सोच समझ के करो, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देख के करो. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को कि इस पोएम में आखिर हमारी इस पोएम में 4 स्टैंजाज है और ये उस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, स्टैंजा 1. ओके, अब हम इसको पहले इंग्लिश में रीड करेंगे, देन मैं आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. पहले हम क्या देख रहे हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल फॉर and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. अब यहाँ पे ये दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे, मीन्स दो न्यू वर्ड्स थे हमारे लिए. फर्स्ट था डाइवर्स्ड एंड सेकंड था अंडरग्रोथ. डाइवर्स्ड का मतलब होता है डिवाइडेड एंड अंडरग्रोथ का मतलब होता है फॉरेस्ट. अब हम इसका लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हैं स्टैंजा का. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, मतलब फॉरेस्ट में जो एक येलो हिस्सा था उस हिस्से में दो रोड्स डिवाइडेड थे, मतलब वो एक सिंगल रोड दो रोड्स में डिवाइड हो रही थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. अब पोइट को यहाँ पे रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कि मैं दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं दोनों रोड्स पे नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रैवलर होने की वजह से मैं बहुत देर तक वहाँ पे रुका. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब उसने दोनों रोड्स को जितनी दूर तक वो देख सकता था, जहाँ तक उसकी नज़रें जा रही थी, उसने वहाँ तक उन दोनों रोड्स को देखा. जहाँ तक भी देख पा रहा था वहाँ तक, बिल्कुल एंड तक. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो एंड कहाँ था. जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, किसी लंबी रोड को देख रहे होते हैं, तो हमें जब हमारा विज़न पॉइंट ख़त्म हो जाता है, मीन्स जब हमें बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि मतलब अब ये रोड ख़त्म हो गया है, तो उस टाइम पे हमें वो रोड बेंट होता हुआ दिखाई देता है. आपने ये चीज़ नोटिस की होगी ट्रैवल के टाइम पे, जब हम लॉन्ग रोड्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ये चीज़ हमें फील होती है, दिस थिंग वी फील. तो वही पॉइंट के साथ हो रहा था. वो वहाँ पे बहुत देर तक रुका रहा और उसने दोनों रोड्स को जितनी दूर तक वो देख सकता था उसने देखने की कोशिश की, और जो उसको एंड दिख रहा था उन रोड्स का, वो एंड था कि जब वो फॉरेस्ट के अंदर बेंड हो रही थी, जब वो झुक रही थी. ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा. इस स्टैंजा में उसने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि भाई उसके साथ ये हो रहा था, उसने बहुत कोशिश की एंड ऑल दैट. नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड स्टैंजा. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पे
फेयर वर्ड का मीनिंग है क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जैसे आपकी रफ नोटबुक होती है जिसको आप बहुत गंदा रखते हो, एंड देन फेयर नोटबुक होती है जिसको आप बहुत नीट एंड क्लीन बनाते हो। क्लेम का यहाँ पे मतलब है चॉइस, जो पोइट ने चूज़ किया था वो। ग्रासी एंड वांटेड वेयर का मतलब है कि वो रोड बिल्कुल ग्रासी था, मतलब उसकी घास जो थी वो बिल्कुल नई लग रही थी, फ्रेश घास लग रही थी। और वांटेड वेयर का मतलब होता है ट्रैवल्ड बाय लेस वेयर, मतलब जो रोड बहुत कम लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। अब देखते हैं इसका मीनिंग। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने जो दूसरा वाला रोड था वो ले लिया जो बिल्कुल फेयर था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो उसे लग रहा था कि ये जो उसने चॉइस की है, ये जो उसने रोड चूज़ किया है, ये एक अच्छी चॉइस है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये बिल्कुल नया का नया लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कम लोग इस रोड पे से गए हों। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। इस लाइन से, इन टू लाइन से हमें पता चलता है कि वहाँ पोइट को लगा कि वहाँ पे बहुत कम लोग गए थे, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग यहाँ से गए हैं उन्होंने इस रोड को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है, इस पर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। जैसी ग्रास उगने के बाद दिखाई देती है, बिल्कुल फ्रेश, लंबी लंबी एंड खुली खुली सी होती है ग्रास, वैसी ही दिखाई दे रही थी पोइट को। ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। इस स्टैंजा में उसने बताया है कि उसने उस रोड को क्यों चूज़ किया, उस रोड की उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी जिसके कारण उसको चूज़ करने का मन किया। नाउ दिस इज आवर थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पे पॉइंट अपनी मजबूरी को बता रहा है। वो बता रहा है कि उसने ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से आज उसे इतना दुख हो रहा है। उसे अपनी इस थिंकिंग पे दुख हो रहा है, उसे इस बात पे दुख नहीं हो रहा है कि उसने सेकंड रोड लिया। उसे रियलिटी में दुख इस बात पे हो रहा है कि उसने क्या सोच के इस रोड को लिया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इस लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट जब जंगल में था तब मॉर्निंग का टाइम था, मतलब सुबह हो रही थी। बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मीनिंग है कि उस मॉर्निंग में वो दोनों रोड्स उसको एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे ऑलमोस्ट। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों में एक भी कालापन नहीं था, मतलब जब ग्रास के ऊपर लोग चलते हैं तो ग्रास काली काली पड़ जाती है, ब्राउन से हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी भी ब्लैकनेस नहीं थी ग्रास में। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, पोइट कहते हैं कि मैंने पहले वाले रोड को अनदर डे के लिए छोड़ दिया, मतलब वो उसको कभी और ट्रैवल करेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, उसे ये भी नहीं पता कि उसका रास्ता कैसा होगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, उसको ये तक डाउट हो रहा था, ये शंका हो रही थी कि क्या वो कभी वापस आ पाएगा। अब ये पॉइंट हमारे पास तब आता है लाइफ में जब हमें +1 क्लास में 11th क्लास में कोई स्ट्रीम चूज़ करनी है। हम कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, हमारे पास जुलाई तक का टाइम होता है कि हम कुछ सोच समझ ले अपनी स्ट्रीम चूज़ कर ले, बट उसके बाद जो हमने चूज़ कर लिया हमें लाइफ टाइम उसके साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं जानते, हमें पता होता है कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, और हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा आगे का सफ़र कैसा होगा, हमारी जर्नी कैसी होगी, हमारी लाइफ कैसी होगी, किस पॉइंट पे जाके हमें कहाँ रुकना होगा, कुछ भी नहीं पता होता है। सेम थिंग यहाँ पॉइंट के साथ हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये लाइफ में उसी पॉइंट को बता रहा है पॉइंट। तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन। अभी हमारा लास्ट फोर्थ स्टैंजा है। यहाँ पे पोएट अपना दुख बताता है, वो बताता है कि उसको वो रोड चूज़ करने पे क्या दुख हो रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
अब यहाँ पोइट कहता है आई शेल बी टेलिंग विद दिस विद अ साई, मतलब मैं दुख के साथ ये बता रहा हूँ, मतलब बता रहा होऊंगा, वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं दुख के साथ ये बता रहा हूँ फ्यूचर में। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एक टाइम पे कहीं किसी जगह पर बहुत से सालों पहले, एजेस एंड एजेस यानी कि सेंचुरीज पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक जहाँ पे दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे, एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने वो वाली रोड ले ली जिसको बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने आज इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर दिया है। इसका मतलब है, लास्ट लाइन का मीनिंग आता है कि आज उस रोड ने मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर दिया कि तब मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूँ। यही सेम हमारे साथ होता है जब हम स्ट्रीम चूज़ करने जाते हैं। जब हम अपनी स्ट्रीम चूज़ करने जाते हैं तो हम कई बार क्या होता है, अपने दोस्तों के पीछे पीछे जो स्ट्रीम हमारे फ्रेंड्स लेते हैं, हम उसी स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं ये सोच के कि हम अकेले पड़ जाएंगे। बट हमें हमेशा ये नहीं देखना होता कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, हमें ये देखना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमारा करियर कहाँ चल सकता है, हम कहाँ अच्छा फील करते हैं, एंड ऑल दैट। हमें अपने बारे में सोचना होता है। वही एक टाइम होता है जहाँ आपको सेल्फ़िश होना पड़ता है। उसके बाद अगर आप पूरी लाइफ सेल्फ़िश नहीं होते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल सकती है। बट अगर उस टाइम पे आपने ये सोची ना कि मुझे अपने दोस्त के पीछे जाना है, अपने दोस्त के साथ रहना है, तो आप अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। दैट्स द फैक्ट विच पोइट इज़ टेलिंग हेयर। उसने भी वो रोड ले लिया जो कम लोगों ने ट्रैवल किया था, ये सोच के कि क्या पता यहाँ कुछ अच्छा हो। हमें हमेशा पता होता है कि जो चीज़ कम लोग चूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। वी नो दिस थिंग, इसलिए हम मोस्टली लोग वही चूज़ करना पसंद करते हैं जो बहुत से लोग लेते हैं। मतलब जैसे हमारे पास 4 स्ट्रीम्स होती हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। बहुत से लोगों को लगता है दैट कॉमर्स इज़ द ईजीएस्ट वन, आर्ट्स भी लोगों को इजी लगती है, मेडिकल बहुत मुश्किल लगती है। बट कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो आप बनोगे, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो डॉक्टर बन ही जाएगा। वैसा ही नॉन मेडिकल में होता है। हम सोचते हैं इंजीनियरिंग के बारे में कि मेरा फ्रेंड इंजीनियर बन रहा है तो मैं भी इंजीनियर ही बनूँगा, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका फ्रेंड भी इंजीनियर बनेगा। क्या पता वो इंजीनियर ना बन पाए, क्या पता उसे बीच में क्विट करना पड़े। तो इसलिए आई सजेस्ट यू कि कभी भी अगर आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करने जा रहे हो +1 क्लास में 11th में होने के बाद, तो बहुत सोच समझ के चूज़ करें। आफ्टर दैट ऑल, अभी यहाँ पे हमें स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें पोएम के बारे में डिस्कस करना है। तो इस पूरी पोएम में हमने पढ़ा कि कैसे पोइट एक जंगल में जा रहा था, उसके सामने 2 रोड्स आए, वो बहुत देर तक रुका, उसने सोचा, उसने बहुत ज़्यादा सोचा, वहाँ पे खड़े होके बहुत वेट किया, फिर उसने वो रोड ली जिसे कम लोगों ने ट्रैवल किया था। उसके बाद भी उसे दुख हो रहा है क्योंकि वो शायद उसके मन की इच्छा नहीं थी, वो चाहता नहीं था उस रोड को लेना, बट उसने ये सोच के ले लिया कि इसे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। सो दिस वॉज आवर पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Prepare well for this poem. This is a very important poem for our syllabus. And after that, very sorry for this bad writing and for disturbance in the poem video.